हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी। आज हम लोग क्लास 11th साइकोलॉजी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जिसमें वी विल गो थ्रू द बेसिक्स, गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ व्हाट इज़ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी मतलब हमने लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके वी कैन स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। हम किसी के बिहेवियर को समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके। तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी वेज हैं, मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम ये एक्सपेरिमेंट, ये इंक्वायरी कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस चैप्टर। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिस्ट बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसीजर यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, आप किसी से क्वेश्चनायर कर सकते हैं। दिस इज़ वन टाइप कि आप उससे क्वेश्चंस पूछें एंड ही विल आंसर एंड ऑन दैट बेसिस यू विल गिव देम मार्क्स। ठीक है। दूसरा हो सकता है आप कुछ इंटरव्यू लें उसका। ठीक है। तो क्वेश्चनायर में मे बी आप उनको MCQs दें, इंटरव्यूज़ में मे बी दे आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है। आंसर हो कि आप कोई भी आंसर आप अपने मर्जी से दे सकते हैं। तो ऑल दीज आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। what is the goal, why we do it, we do it in these different ways in for this purpose। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन, यानी किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए वी डू दीज एक्सपेरिमेंट्स, वी परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट इंडिविजुअल कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्या है, किन फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, अफेक्ट होता है। ऑल दीज थिंग्स उसके किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन देने के लिए वी डू दिस। देन प्रेडिक्शन, वी प्रेडिक्ट कि वो बिहेवियर किसी सिचुएशन में होगा या नहीं होगा, सही है या गलत है, कौन सी कंडीशन में कैसा बिहेवियर होगा। ऑल दीज थिंग्स आर प्रेडिक्शंस। तो वी मेक प्रेडिक्शंस कि किस फॉर्म, कौन सा फॉर्म ऑफ बिहेवियर किस सिचुएशन में होगा। एक्सप्लेनेशन, देन वी एक्सप्लेन कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकती हैं, क्यों किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा ही बिहेवियर था। ये सब एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाता है। देन कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, फिर जब हमने समझ लिया कि किसी कंडीशन में ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो अगर वो गलत है तो हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन आर बिहेवियर। हम कैसे ये चेंजेस आ सकते हैं, या तो हम वो भी काम करना बंद कर सकते हैं, या वो काम करना बढ़ा सकते हैं, या घटा सकते हैं। इन तीन तरीक़ों से हम अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब जब हम अपनी बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे तो वो हमारी लाइफ की कुछ चीज़ों को अफेक्ट भी तो करेगा, उसमें अप्लाई हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, जो कि क्या करेगा, पॉजिटिव चेंजेस लाएगा हमारी लाइफ के अंदर। अगर हमारा बिहेवियर गलत था, हमने उसे कंट्रोल किया एंड देन वी चेंज्ड इट एंड देन इट ब्रॉट अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट we what is the purpose of psychological inquiry, why we do it. Now second is steps, how this performance is how this experiment is performed, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखो, इसमें दो चीज़ें हम लोग बेसिकली ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ क्या, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और सेम ऑब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, ठीक है, और उस पर दो लोग मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं कि वो, मान लीजिए एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्जन टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट हम कर रहे हैं। तो दो अगर लोग मिलकर एक ही पर्सन के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं तो दोनों के रिजल्ट जो आने चाहिए वो सेम आने चाहिए, बिकॉज इंसान एक ही है। वो या तो इंट्रोवर्ट हो सकता है, या एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, या एम्बीवर्ट भी हो सकता है। तो दोनों ही जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनके रिजल्ट सेम आने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि डिफरेंस ना आए रिजल्ट में, वो सेम ही आए अगर सब्जेक्ट सेम है तो। दूसरा होता है सिस्टमैटिक प्रोसीजर, यानी एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर करके हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए, तब ही ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सही माना जाएगा। तो ये स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम टेस्ट कर क्या रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप वेयर वी सेलेक्ट द
टॉपिक ऑफ स्टडी, यानी हम किस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ द टॉपिक ऑफ स्टडी, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट टेस्ट। ठीक है, यानी हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जज कर रहे हैं, पर्सनैलिटी किसी की टेस्ट कर रहे हैं। नाउ कलेक्ट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। वी मेक प्रेडिक्शंस और अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स, कि हमने क्या कहा कि जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली नेचर के होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और जो लोग थोड़ा शांत रहते हैं, कम लोगों से बात करते हैं, इतने सोशल नहीं होते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। ये हमारी हाइपोथेसिस है, हमने ये कहा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। हम कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके भी बहुत तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन ऑब्जर्वेशन मेथड से आप किसी पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो भीड़ में होता है तो कैसा बिहेव करता है, जब वो अकेले होता है तो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है। यू कैन टेक इंटरव्यूज़, यू कैन मेक क्वेश्चनायर्स। तो ये अलग अलग तरीक़ों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन वी स्टडी द डेटा सो कलेक्टेड एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम देम। उन डेटा का एग्जामिनेशन करके अलग अलग मेजरमेंट, अगर कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड डेटा है तो उसमें स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स वगैरह लगाकर, ग्राफ से, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या जो स्टडी हमने की है उसमें क्या जो रिज़ल्ट आया है वो सही आया है या गलत आया है। अगर वो रिज़ल्ट हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, देन इट इज़ राइट, हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो गया। अगर आपका जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ अपोजिट फ्रॉम योर हाइपोथेसिस, जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो नहीं आया और अलग आया, यानी हम ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के अराउंड तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बट जो लोग सेलेक्टिव लोगों के अराउंड फ्रेंडली होते हैं। तो हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट ही हो सकता है, एक और कैटेगरी होती है दैट इज़ एम्बीवर्ट, हु आर फ्रेंडली इन नेचर बट अराउंड अ वेरी सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब हमने देखा कि रिज़ल्ट तो अलग आया, रिज़ल्ट ने हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया। नाउ वी विल रिवाइज द रिसर्च कंक्लूजन्स। अब हम क्या करेंगे, एक नई हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एंड वी विल ड्रॉ न्यू कंक्लूजन्स। उनसे हम एक रिवाइज्ड कंक्लूजन निकालेंगे विच विल नाउ सपोर्ट द हाइपोथेसिस। और ये हर बार प्रोसेस क्या हो सकती है, मे बी आपने एक बार निकाला तो गलत आया, हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया, आपने फिर से रिवाइज किया, फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर भी सही नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारी बार ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत बार ऐसा हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, जिसमें कभी भी सही और कभी भी गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं। नाउ अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, क्या कहा जाता है, दो तरीके से रिसर्च को कहा जाता है कि हम क्या, लोगों की सोच थी दो तरीके की कि क्या साइकोलॉजिकल रिसर्च कैसी होनी चाहिए। तो पहला था कि साइंटिफिक होता है, अगर साइकोलॉजी को हम साइंस कहते हैं तो हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं। बट देन सम पीपल सेड कि नो, इट कांट बी स्टडीड लाइक दैट, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हर ह्यूमन का बिहेवियर एक ही सिचुएशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। इट इज़ सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो इट इज़ इंटरप्रेटिव, यानी कि कोई भी ह्यूमन जो है वो किसी सिचुएशन को पहले इंटरप्रेट करता है अपने अकॉर्डिंग, अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग, और फिर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली किसी के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट करके हम नहीं समझ सकते हैं। तो साइंटिफिक आइडिया सेड कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है, एंड इंटरप्रेटिव सेज कि नहीं, प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत सारे तरीके के बिहेवियर हो सकते हैं, आप किसी की मंशा को समझ नहीं सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट दोनों ही व्यू पॉइंट्स में मेन चीज़ क्या थी, मेन पॉइंट क्या था कि हमें लोगों के बिहेवियर और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है। ठीक है, यही दो सिंपल आइडियाज़ थे इसको लेकर। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने इतना पार्ट कवर किया है विच इज़ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और डेटा कितने कितने टाइप का होता है, हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, व्हाट आर ऑल द प्रोसीजर्स, हाउ दिस ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, ये सारे टाइप्स जो हैं
डेटा कलेक्ट करने के, हम कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किसी के ऊपर, ऑल दीज थिंग्स विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून। और वीडियो अगर ये अच्छी लगी है, समझ में आया है अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।